मांडव्य ऋषि की कथा आती है। मांडव्य ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे। इतनी देर में एक चरवाहा आया, उसकी जो गाय थी वो अंदर की तरफ आश्रम में गुजर गई। मांडव्य ऋषि मौन थे, साधना का समय था। उसको लगा जरूर इन ऋषि ने मेरी गाय चुरा ली। उसने उनसे कहा कि क्यों भाई, ये गाय अंदर कैसे गई? उनने कोई उत्तर दिया नहीं। उसने जाकर के कोतवाल से शिकायत कर दी। कोतवाल ने जाकर के राजा से शिकायत कर दी। राजा कहीं जा रहे थे, जल्दी जल्दी में उनके मुंह से निकला कि भाई जिसने चुराई है उसको सूली पे चढ़ा दो। तो कहकर राजा चले गए, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। अभी घटना फैली, राजा के जो गुरु थे वो भागे भागे राजा के पास आए, बोले तुमने क्या कर दिया? वो तो मेरे भी गुरु थे, मांडव्य ऋषि, उनको तुमने सूली पे चढ़ा दिया। गए तब तक सूली दी जा चुकी थी, प्राण जा रहे थे। राजा ने मांडव्य ऋषि से क्षमा मांगी कि मेरे से बड़ा अपराध हो गया। मांडव्य ऋषि बोले राजा तुम मेरे दोषी नहीं हो, जो मेरे दोषी हैं उनसे मैं ऊपर जाकर के बात करूंगा। ऊपर पहुंचे, यम से उनने कहा मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जिसका दंड मुझे इस रूप में भुगतना पड़ा कि मुझे सूली मिली? यम बोले कि आप छोटे थे, 7 वर्ष के थे, तो आपने एक केंचुए के गले पर तिनका रख दिया था, उसके प्राण जो थे वो चले गए। तो बोले उसकी जो सांस गई वो कर्म आपको लौटा है। मांडव्य बोले जब मैं 7 साल का था तो मुझे बोध था कि मैं क्या कर रहा हूँ? बोले नहीं। बोले जब बोध नहीं था तो दंड कैसे मिलेगा? बोले अब व्यवस्था मैं बनाता हूँ। व्यवस्था क्या बनाता हूँ? आज के बाद मांडव्य ऋषि ने कहा इस धरती पर पैदा होने वाले प्रत्येक प्राणी को 12 वर्ष तक कर्म का दंड अपने माता पिता के साथ साझा करना पड़ेगा। जो जिम्मेवारी है वो माता पिता की है और आचार्य की है। उनकी जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को बताएं क्या सही है क्या गलत। 12 वर्ष तक जब तक बच्चा उपनयन नहीं कर लेता है, प्रवृज्जा पर नहीं निकलता है, तब तक उसके कर्म को माता पिता और गुरु साझा करें। और बोले जिम्मेवारी आपकी थी कि आप सोचते, बोध किसका? आप चूंकि अपनी जिम्मेवारी से चूके तो मैं आपको दंड देता हूँ। क्या दंड दिया? आप यम के पद पर हैं, चित्रगुप्त के पद पर हैं, न्याय के देवता के पद पर हैं। आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। एक साथ 2 रूपों में आप जन्म लेंगे, दोनों में आपको राजपट मिलेगा। एक में मिलेगा पर सम्मान नहीं मिलेगा, एक में सम्मान मिलेगा पर अपमान खाने के बाद मिलेगा, वन वन भटकने के बाद मिलेगा। तो यम धरती पर आए, एक रूप में विदुर बन करके आए और एक रूप में युधिष्ठिर बन करके आए। युधिष्ठिर के रूप में वन वन भटके, अपमान सहना पड़ा, अंत में जाकर के सम्मान मिला, पर वो सम्मान भी क्षणिक ही रहा। विदुर को सूत पुत्र के रूप में जन्म मिला, राजपद तो मिला पर जिंदगी भर लगभग परित्यक्त का ही जीवन गुजारना पड़ा। कभी दरबार में भी नहीं रह सके, राजपाट छोड़ करके जंगल में झोपड़ी बना करके रहना पड़ा। तो वो दंड का विधान यदि उनके ऊपर लगता है तो बाकियों के ऊपर नहीं लगता। यहाँ पर बचता कोई नहीं, भगवान के सॉफ्टवेयर में गलती होती नहीं। यहाँ पर भुगतना हर एक को पड़ता है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यहाँ पर कर्म के आधार पर भगवान ने पूरे संसार को रचा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? जब बबूल बोया है तो आदमी को बबूल की प्रतीक्षा करनी चाहिए, आम मिलेगा नहीं। ये जो कर्म फल का सिद्धांत है बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में यही है कि जैसा हमने बीज बोया है वैसा फल निकलने वाला है, जैसा हमने कर्म किया है वैसा परिणाम आने वाला है। और जो कल किए थे उनका परिणाम हम आज लेने वाले हैं, और जो आज कर रहे हैं उनका परिणाम कल लेने वाले हैं। जो हमारा अतीत था वो वर्तमान को बना रहा है, और जो हमारा वर्तमान था भविष्य को बनाने वाला है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कंसेशन नहीं है, मिलता हर एक को है, छूटता कोई नहीं है। यहाँ पर उस कर्म को लाने के लिए चाहे 100 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़े और चाहे अगले क्षण मिल जाए, पर मिलता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, चाहे 100 जन्म चले जाएं पर व्यक्ति का कर्म उसके पास लौट करके आता है। या तो वही व्यक्ति ला करके लौटा देगा जिसके साथ आपने बुरा किया, या उसको लौटाने का माध्यम कोई और बन जाएगा, निमित्त कोई और बन जाए, पर कर्म लौट करके आता है।